नमस्कार दोस्तों। आजकल नरेंद्र मोदी को या उनके लिए तमाम समर्पित महिलाएं हर वक्त राहुल गांधी का नाम लेती हैं, राहुल गांधी के लिए पागल हुई घूमती है। और इनमें सबसे बड़ा उनके यहां जो नाम है उसका नाम है स्मृति ईरानी। एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी, वही माइक में कुछ गड़बड़ हुई तो बोली कि कहीं माइक वाले का नाम राहुल गांधी तो नहीं है। कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं है। इतनी इस स्थिति में उनके फोबिया हो गया, राहुल फोबिया। वो इस बात के लिए परेशान है कि राहुल गांधी को वो इतना कुछ कहती हैं, वो एक उनके उस पर रिस्पांस नहीं देते, सबके बावजूद रिस्पांस नहीं देते, बड़ी परेशानी है। वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी में मेडिटेशन के नाम पर, साधना के नाम पर और न जाने किस किस नाम पर वो वहां पर मौन साधे हैं कि क्या साधे हैं पता नहीं। तो वहां जब वो करते हैं तो हर स्टेप पर उन्हें कैमरा दिखाए। कैमरे में आना चाहिए कि वो इधर से चल रहे हैं, कैमरे में आ रहा है कि वो इधर से घुस रहे हैं, कैमरे में आना चाहिए कि वो यूं बैठे हैं, इधर से है, ऊपर से है, नीचे से है, चारों तरफ से कैसे भी हो कैमरा घूमना चाहिए। एएनआई के कैमरामैन बिल्कुल परफेक्ट ढंग से उसके लिए पूरा लगे हुए हैं। एएनआई उन्हीं की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पूरा पूरा यह एक ड्रामा चल रहा है। बहरहाल इसी ड्रामे के बीच में एक खबर आती है, कंगना रनौत बताती हैं मैं तुरंत कन्याकुमारी जा रही हूं और 2 दिन वहां पर साधना में विलीन हो जाऊंगी, दिखाई नहीं दूंगी, विलीन हो जाऊंगी। आप कहेंगे कन्याकुमारी में विलीन हो जाएंगी? कहां, किसके साथ, कैसे? नहीं, उनको इतनी सुरक्षा और सब कुछ इसीलिए तो दिया गया है कि वो विलीन हो जाएं वहीं जहां साहेब हो। साहेब में विलीन होना, आप समझिए इसको। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो बंगला है उसके पीछे का बंगला स्मृति ईरानी के पास है, और उस बंगले का रास्ता पीछे से कहां खुलता है यह भी बहुत कायदे से पता है, जो लोग वहां की सुरक्षा में तैनात रहे। इसको लेकर के एक एसपीजी के अफसर ने वहां से भागना मंजूर कर दिया था कि भैया कैमरे हटवा दिए गए थे वहां कि कब कौन आएगा जाएगा ये नहीं दिखना चाहिए। तो सब पता नहीं यहां कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, ये देख लीजिएगा कि कन्याकुमारी में वो गई और क्या किया। जी हां, यही हालात है। और जब ये हालात हो तो स्वाभाविक सी बात है आउटडेटेड के लिए कौन जाएगा। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार के लिए कंगना रनौत के तो गए, स्मृति ईरानी के नहीं गए। यह आदत है, पुरानी आदत है। याद करिए कि जो आजकल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो कभी हुआ करती थी गुजरात में। उनके पति ने एक चिट्ठी लिखी थी आडवाणी जी को कि मोदी को यहां से भगाइए, वो मेरे परिवार में बहुत खराब कर रहा है, वो मेरे पत्नी और सब बहुत सारी चीजें लिखी थी, मैं उसे बता नहीं सकता, महिला का मामला है। तो आप समझ सकते हैं। और आजकल वो राज्यपाल हैं यूपी की, तो कभी कदार मोदी वहां पे रुक लेते हैं। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि उसके बाद आप देखिए छोड़ने की बीमारी रही है। एक शादी करी, शादी करने के बाद में उनको कुछ दिन के बाद में उन्हें छोड़ दिया, उनको छोड़ने के बाद में दूसरे चले, आगे चले तो और तमाम नाम जुड़ते गए, फिर उनको छोड़ा, फिर उनको छोड़ा, तो इससे छोड़ते 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 तो अभी स्मृति ईरानी काफी समय से थी, लेकिन आजकल के दिनों में वो काफी मोटी हो गई हैं और बेडौल हो गई हैं, तो शायद ये भी वजह हो। और कंगना रनौत वैसे भी आप जानते हैं बिल्कुल स्टाइलिश है। तो अब कंगना जो है कन्याकुमारी में
विलीन हो जाएंगी साधना में। अब उनकी साधना होने दीजिए, हम उसमें खलल नहीं डालेंगे, क्योंकि कहा गया है खलल नहीं डालना चाहिए। चलिए उनको साधना करने दीजिए, दोनों लोग साधना करें, कैसे कैसे करें ये उनकी मर्जी है। अब इसके बाद में आता है कि ये साधना कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने इतने साल साधना में किया क्या है और उसका असर क्या हुआ है? साधना करने का यह असर हुआ है कि आज देश का कोई व्यक्ति बहुतायत में नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। यह बात कांग्रेस पार्टी के उस पूरे जो है ट्विटर हैंडल और सारे सबको देखने से पता चलती है। नरेंद्र मोदी के और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को, यूट्यूब को और दूसरे जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पे दिखती है। जैसे आपको बता दें, और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं YouTube का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार YouTube था, क्योंकि वीडियो की बहुत खपत थी और YouTube जिस तरह से गूगल लोडेड आता है बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित था। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये है, और YouTube का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। यह दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम की है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी की स्थिति ये एक गोदी मीडिया, जिसे जो अर्णव गोस्वामी है, जो कहा भारत पूछता है, जानना चाहता है इंडिया, तो आप समझ गए ना। तो वो उसके चैनल ने एक सर्वे किया कि आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, एनडीए की कि इंडिया की। तो लोगों ने बताया, हालांकि वो इंडिया नहीं लिखते हैं, वो इंडी अलायंस लिखे, एनडीए को वो नहीं है, उसको एनडीए लिखते हैं, उसको एनडीए अलायंस नहीं लिखते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे। तो बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। जब जनता ने जवाब दिया तो जवाब 65% लोगों ने कहा कि हम इंडी अलायंस की देखना चाहते हैं, यानी इंडिया की सरकार देखना चाहते हैं, 65% ने कहा। अब आप समझ लीजिए, तो इससे पता चलता है कि किस तरह के आज हालात हो गए। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, और तंग आ चुके हैं तभी मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि 4 जून को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी बेस पे कहते हैं
क्योंकि जनता स्पष्ट तौर पे बता रही है वो किसके साथ खड़ी है और क्या जवाब दे रही है। तो आप यह समझ लीजिए कि जनता का यह जवाब है, और जब जनता का यह जवाब हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों है इसको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जो वायदे करते हैं, संकल्प लेते हैं, गारंटी लेते हैं, कसम खाते हैं, वो झूठ की गारंटी होती है, जुमलों की गारंटी होती है, सच में कुछ नहीं होता। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो बनारस गए थे जब पहली बार चुनाव लड़ने, कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और गंगा के लिए न जाने कितने कितने वायदे किए थे। लेकिन स्थिति क्या है, नमामि गंगे परियोजना के तहत जो प्रदूषण की स्थिति है वो 2014 में जो थी उससे 30% से अधिक बढ़ गई है, 30% से अधिक बढ़ गई। अब आप समझ सकते हैं, और यह तब है जब उस पर 82,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। अब आप समझिए यह स्थिति है। उन्होंने छात्रों, युवाओं के लिए बड़ी भविष्य दिखाया था कि हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हालत क्या है उनकी सरकारों में। हरियाणा का यह भी ताजा उदाहरण दे देते हैं। भर्तियां हुई, 20 लाख बच्चों के भविष्य को फंसा दिया। कांग्रेस सवाल उठाती रही कि भर्ती गलत है, कोई चला जाएगा कोर्ट, रद्द हो जाएगी, और वही हुआ, वो रद्द हो गई। अब आप बताइए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनकी तो उम्र निकल जाएगी, क्या करेंगे। निश्चित रूप से इससे ज्यादा घिनौनी स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन इस बेरोजगारी, उसका असर क्या है। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 2014 से और 2023 तक इस देश के 1.25 छात्रों ने, 1.25 छात्रों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। अब आप समझ लीजिए 1.25 आत्महत्या कर ले रहे हो तो कितनी बुरी स्थिति होगी, यह समझा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को सवालों से डर लगता है, बातों से डर लगता है। व्यापार व्यवसाय बर्बाद हो रहे हैं, सब बर्बाद हो, इसलिए नरेंद्र मोदी की सत्ता जा रही है। उन्होंने जनता के सवाल जब उठाए गए, कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम शुरू की थी, 72 दिन में उसने 272 सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से उनमें एक का भी जवाब नहीं आया। जीरो जवाब, जीरो जवाब। इससे आप समझिए कि नरेंद्र मोदी कितने डरपोक व्यक्ति हैं, और इसका यह स्थिति होती है। जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से एक इस हालत में आ जाता है कि क्या होगा। बनारस में हालत यह है कि पिछले 3 दिनों से बिजली या तो नहीं आ रही है, आती है चली जाती है, इस तरह की स्थिति है, और उसके कारण बद से बदहाल स्थिति। यही सारी बात बता रहा हूं उस बनारस की जिसके वो सांसद हैं और तमाम वायदे करते थे, दावे करते थे। तो यह स्थिति, और हालात ये हैं डबल इंजन की, जहां जहां सरकारें हैं वहां क्या होता है आप कल्पना से परे कि सीधी में 25 छात्र से ज्यादा आदिवासी महिला और युवतियों के साथ में, छात्राओं के साथ में दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया। लेकिन मोदी को टाइम कहां है, फुर्सत कहां है, तो उस तरह की स्थिति है। इसके बाद में यही नहीं है, इसके बाद में वही भोपाल में मैजिक वॉइस ऐप के जरिए लड़कियों को बुलाया गया, छात्राओं को, और फिर उनके साथ गैंग रेप किया गया। ऐसी दर्जन भर लड़कियां हैं। आपको बताएं, एक घटना होती हाल ही अशोकनगर, और अशोकनगर में क्या होता है कि घंटों तांडव होता है, गुंडा राज होता है फिल्म की तरीके से, और सब कुछ होता है, सरेआम होता है। अब आप सोचिए यह स्थिति है डबल इंजन की सरकारों में, जहां कहते हैं राम राज्य है। मैं ये चंद सी घटनाएं बता रहा हूं। शायद तभी मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीनियर जस्टिस हैं, वो कहते हैं कि असल में नरेंद्र मोदी गधे हैं
और उन्होंने इसको लेकर के एक्स पर बाकायदे इसको सार्वजनिक तौर पर लिखा। तो यह स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी और इन सब की स्थिति यह हो गई। तो भाग मोदी भाग जैसी स्थितियां हैं। और जो वैक्सीन के नाम पर जो घोटाला किया गया, चंदा लेकर के जिस तरीके से लोगों को किया गया, उसका एक दर्दनाक किस्सा सामने आया इंदौर में। रिटायर्ड फौजी बलविंदर छाबड़ा तिरंगा लेकर के खड़े थे और वो कर रहे थे, और वहीं तिरंगा लिए वो मर जाते हैं। लोग सोचते हैं वो गिर जाते हैं, लोग सोचते हैं वो लगता है कोई वो कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति वो झंडा ले लेता है और उधर, लेकिन असल में उनका प्राण निकल चुके होते हैं। तो आप समझ लीजिए इस तरह की दशा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को कहा, नरेंद्र मोदी तो कंगना के साथ में साधना करेंगे, कंगना के साथ में साधना में विलीन होंगे। तो साहब कंगना के साथ साधना में विलीन हो गए मोदी, यह सत्य है। जय